थोड़ा सा चिंता थी, थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था टेंशन के मारे कि क्या भारतीय टीम सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचेगी नहीं। बारिश ने मदद कर दी, लेकिन उसके बाद जो बाकी टीमें थी ना वो थोड़ा सा हल्का खेली, है ना? कैसे, क्यों? लाइक कमेंट शेयर करेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और ये जो मैंने पहले लाइनें बोली थी ना, डर, पसीना, क्यों? पसीना तो मुझे अभी भी आ रहा है क्योंकि अभी अभी जस्ट जो पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खत्म हुआ ना, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि पाकिस्तान जीतने की कोशिश कर रही थी या श्रीलंका हारने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो तो दूसरा सेमीफाइनल। पहला सेमीफाइनल जो था ना वो था इंडिया के सामने बांग्लादेश, और फिर से मैं सरप्राइज हुई कि बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले कहा कि हम रन्स बोर्ड पे डालेंगे। जब ग्राउंड का कलर भी ऐसा लग रहा था कि हाँ इतनी सारी बारिश हुई है और कहीं ना कहीं थोड़ा मॉइस्चर भी रहेगा, लेकिन अगेन क्रेडिट टू द इंडियन फास्ट बॉलर्स। पूजा वासरकर ने जो स्पेल की शुरुआत करी, जो बॉलिंग की शुरुआत करी, उसमें ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी जो हल्का सा स्पंजी बाउंस रहता है ना उसके चलते परेशानी रही। रहेगी, लेकिन फिर भी बांग्लादेश ने बैटिंग क्यों चूज करी, दैट वाज अ सरप्राइज। चलिए अब कर ही लिया तो जब शुरुआत के अंदर ही आपको विकेट्स मिल जाएंगी तो यकीनन फास्ट बॉलर्स की टेल टॉप रहेगी। टिटास साधु भारतीय टीम से, उन्होंने अपना डेब्यू किया है इंस्टेड ऑफ मीनू मनी इस मुकाबले के अंदर जो बांग्लादेश के विरुद्ध सेमीफाइनल था। तो ये भी बड़ी सारी, इनफैक्ट मैं बहुत कीन थी देखने के लिए कि टिटास साधु बॉलिंग करती कैसी है। उनका एक्शन तो ठीक है देखा है, लेकिन अंडर 19 में सीनियर में कैसे करते हैं। विकेट भी मिली तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस अंदाज में भारतीय टीम फील्डिंग कर रही थी भाई, बॉलिंग लाइनअप पे नजर डालेंगे तो सबसे ऊपर जो पूजा वासरकर ने जो 4 विकेट ली वो लगेगा ओह ब्यूटीफुल स्पेल। विकेट सबको मिली, चलिए कोई बात नहीं, दीप्ति को नहीं मिली, लेकिन विकेट सबको मिली। लेकिन जो अमनजोत को 1 विकेट मिली ना वो तीनों से कम 2 कैचेस छूटे, एक कॉट बिहाइंड भी छूटा था रिचा घोष से। 3 कैचेस छोड़े पूरे भारतीय इनिंग्स में और सिटर्स इजी कैचेस, सो दैट्स ऑब्वियसली नॉट एक्सपेक्टेड। क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक तो रहना चाहिए ना कि वो कैचेस क्यों छूटे, क्या कारण था। सो एवरी फील्डर आल्सो नीड्स टू गो बैक एंड एवरीवन अराउंड आल्सो नीड्स टू नो कि ये तो अलाउड नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट में मस्ट विन मुकाबले में अलाउड नहीं है। वो तो सामने से बांग्लादेश ने रन ज्यादा नहीं किए, लेकिन रन रहते तो, और इसका उदाहरण दूसरे मैच में देखने को मिला। लेकिन जब भारतीय टीम बैटिंग करने के लिए आई, मुझे ऐसा लगता है जब शेफाली और स्मृति खेलने आते हैं ना तो उनको लगता है हमें अटैक करना है, जोर जोर से बॉलें मारनी है, लेकिन कंडीशंस तुरंत चेंज होती है। खासतौर पर जैसे स्पिनर्स आते हैं, थोड़ा सा हल्का वो जो मॉइस्चर शुरुआत में दिखना चाहिए था वो शायद थोड़ा सेकंड हाफ में दिखा। और स्पिनर्स तो बांग्लादेश डालते ही हैं, यूज करते ही अपने स्पिनर्स को। बरूफा अख्तर तो थ्रेट है ही शुरुआत के अंदर, स्पेशली फॉर स्मृति मांदना। जब स्मृति आउट हुई तो शेफाली वर्मा, मुझे लगा नहीं कि उनको आउट होना चाहिए, 2 कारणों से। एक ही इतना लंबा टारगेट नहीं है तो आप नॉट आउट बाहर जा सकते हैं, अलाउड है। एंड दूसरा कि क्या शेफाली ऐसे खेलती हैं कि देखिए मुझे रन्स बनाने हैं, इन द बार्गेन अगर मैं आउट भी हो जाऊं तो भी कोई बात नहीं। इज इट फेयर? मुझे नहीं लगता। देयर इज नो हार्म कि आप रन्स भी बनाइए और नॉट आउट भी बाहर जाइए। हालांकि सिचुएशन वेरी करती रही है, सो मैं ये नहीं कह रही कि आप सेल्फिश होके खेलिए, बायस्ड होके खेलिए कि मुझे रन बनाना ना, देयर इज अ डिफरेंस। बट जिस तरीके से शेफाली आउट हुई, बॉल बीच में से पैरों के बीच में से क्लीन बोल्ड हो गई, जो उनका पोजीशन था शॉट खेलने का, क्या वो जरूरत थी? आई डोंट थिंक जरूरत थी। एंड मस्ट विन मैच में जब थोड़ा टारगेट 150-160 के आसपास अगर आप चेस कर रहे हैं अच्छी विकेट पे और आप ऐसे आउट हो जाते हैं, किसी भी तरीके से आउट हो जाते हैं, तो आप फिर वापस ड्रेसिंग रूम में जाके ये नहीं कह सकते दैट आई ट्राइड माय बेस्ट ना। सो मुझे लगता है शेफाली इज एन इमेंस टैलेंट, शी हैज इमेंस टैलेंट एंड शी शुड यूटिलाइज इट मोर। नॉट आउट का जो मजा है ना वो अलग ही है। पूछिए जेमिमा रॉड्रिक्स से, उन्होंने भी वो प्रेशर अब्सॉर्ब किया। सामने कनिका आहूजा थी, पहली बार बैटिंग करने को मिली, उन्होंने भी वो प्रेशर अब्सॉर्ब किया। रन ज्यादा नहीं थे, लेकिन 2 विकेट जैसी खो जाती तो ड्रेसिंग रूम में 4 लोग एकदम से पैड अप करने लग जाते हैं। सो वो सिचुएशन आ गई थी थोड़ी सी भारतीय टीम की, लेकिन फिर भी आप फाइनल पहुंच गए, इसका एक खुशी है। और कनिका आहूजा को ये खुशी जरूर होनी चाहिए कि वो बैटिंग करने पहुंची, क्योंकि अगला मुकाबला जो भारतीय टीम फाइनल खेलेगी, और बहुत जल्दी ये अगला मुकाबला आने वाला है कुछ ही घंटों के अंदर, तो क्या वो खेलेंगी? अगर हरमनप्रीत कौर वापस आएंगी तो कौन खेलेगा? चलिए इसका मैं आंसर आपको दूंगी दूसरे सेमीफाइनल की बात कर। भाई दूसरा सेमीफाइनल था और पाकिस्तान के सामने थी एक बार फिर से श्रीलंका। ये दोनों टीमें आमने सामने बहुत रही हैं, लेकिन जब एक मस्ट विन कॉन्टेस्ट आ जाता है ना तो एक सिचुएशन अलग हो जाती है। यहाँ पे चामरी अथापट्टू कप्तान ने कहा कि हम टॉस जीतेंगे, लेकिन आप पहले रन्स बोर्ड पे डालिए, तो उन्होंने डाले रन्स बोर्ड पे। अब डाल रहे थे या वो बॉलिंग एनालिसिस आगे चला रहे थे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि एक के बाद एक विकेट्स गिर रही थी।
क्यों गिर रही थी, किस लिए गिर रही थी। और जैसे विकेट्स गिरने लगे तो लगा कि क्या टारगेट क्या है। विकेट इतना खराब नहीं था, रन्स बना सकती थी, बोर्ड पे पाकिस्तान टीम और बेहतर डाल सकती थी। बॉलिंग उन्होंने वैसी ही करी श्रीलंका ने जैसे हमेशा करती है, लेकिन बैटिंग पाकिस्तान टीम ने कैसे करी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इनफैक्ट बैटिंग ऑर्डर भी क्वेश्चन मार्क था। मुनीबा अली जिन्होंने शतक लगाया है T20 के अंदर, वो भी कुछ महीने पहले विश्व कप के अंदर, उनका बैटिंग ऑर्डर तो चेंज ही कर दिया, मिडिल ऑर्डर में भेज रहे थे। तो समझ नहीं आया कि ये बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान वुमेन्स का था कैसे। अगेन टारगेट ऐसा नहीं था जो तंग कर सकता था श्रीलंका को, लेकिन जब श्रीलंका जब चेस करने आई तो उनको ये पता था कि हार्डली बाउंड्रीज और सिक्सेस लगे थे, लंबे छक्के लगे थे पाकिस्तान इनिंग्स में, लेकिन इट्स नॉट इनफ जब आप T20 गेम देखते हैं। तो कॉन्फिडेंस तो श्रीलंका वैसे ही अंदर लेकर आई थी जब बैटिंग कर रहे हैं। चामरी यादव पट्टू आउट हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको ही पता है कि अगर 100 से कम का टारगेट है तो वो चेस कर ही सकते हैं, एंड दे कैन टेक देयर ओन स्वीप टाइम, जो उन्होंने लिया। सो इवेंचुअली पाकिस्तान जो डिफेंडिंग टाइटल होल्डर्स हैं, एक नहीं दो बारी गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन गेम्स में, अब वो फाइनल नहीं खेलेंगे। 3rd and 4th प्लेस का मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश को खेलना पड़ेगा, वो रहेगा फाइनल से पहले। लेकिन फाइनल में इंडिया और श्रीलंका एक बार फिर आमने सामने होंगे। अब जब इंडिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे तो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट श्रीलंका बेटर है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगेन ऐसे अगर विकेट आज जो हमने सेमीफाइनल मुकाबले देखे उसमें खराब नहीं था, इनफैक्ट पहले जो मैचेस थे उसमें थोड़ा ज्यादा फंस के आ रहा था, इतना खराब नहीं था। और अगर कंडीशंस ऐसी रही, ड्राइड रही, बारिश नहीं हुई सिटी के अंदर, तो विकेट और बेहतर हो सकता है। उनसे पहले फाइनल से पहले एक मैच जरूर आएगा, आई डोंट थिंक पिच चेंज होगी, वही सेम पिच रहेगी, इतना टाइम नहीं है टर्न अराउंड करने का। तो कम से कम बैटिंग शुड बी स्लाइटली बेटर। इंडियन टीम टॉस जीतेगी, बैटिंग लेगी, बॉलिंग लेगी, या श्रीलंका ऐसा करेगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि हरमनप्रीत कौर इस लाइनअप के अंदर वापस आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि हरमनप्रीत कौर है, शी शुड लीड द इंडियन टीम इन द फाइनल गेम ऑफ द एशियन गेम्स। और अगर हरमनप्रीत कौर इस टीम के अंदर वापस आएंगी तो मिस आउट तो कोई करेगा। तो मुझे लगता है कि कनिका आहूजा मिस आउट करेगी। नंबर 4 पे कनिका ने बैटिंग करी थी, जमीमा रोड्रिग्स 3 गई, कनिका आहूजा बैटिंग करने 4 गई। तो अगर बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो स्ट्रेट अवे हरमनप्रीत कौर शुड वॉक इन। जहां तक बॉलिंग लाइनअप का सवाल है, मीनू मनी पहला मैच खेली थी जो मलेशिया के विरुद्ध था, लेकिन टिटास साधो को दूसरा मैच खेलने को मिला। मुझे लगा थोड़ा कंडीशंस के चलते भी थोड़ा सा बदलाव किया होगा। बॉलिंग का डिसीजन आई एम श्योर जो मैच रहेगा उसके पहले क्या कंडीशंस है, कितना सीमिंग फ्रेंडली है, या पिच की क्या कंडीशन है, कुछ चेंज होता है। अगर कुछ चेंज नहीं होता तो आई विल स्टिक विद द सेम बॉलिंग लाइनअप जो बांग्लादेश के विरुद्ध बॉलिंग लाइनअप था भारतीय टीम का। एंड बैटिंग के अंदर हरमनप्रीत कौर कम्स इन इंस्टेड ऑफ कनिका आहूजा। लेकिन अगर कुछ चेंज है तो वो गेंदबाजी में ही रहेगा। बैटिंग ऑर्डर मेरा फिर भी सेम रहेगा कि हरमनप्रीत कौर वॉक्स इन, ये मेरा मानना है। जल्दी बताइए, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लाइक कमेंट आप करते रहिएगा, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो और भी जल्दी हमें बता सकते हैं कि शुड हरमनप्रीत कौर वॉक इन इनटू द प्लेइंग 11 फॉर द फाइनल गेम ऑफ द एशियन गेम्स, यस और नो। थैंक्स फॉर वाचिंग।